Hello students, how are you all? It's a great day that we are present back for the lecture. So I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to cover the next topic of chapter number 8, that is motion of standard 9th. So what are the topics that I am going to cover this time? We will be talking about the velocity, we will be talking about the uniform velocity, speed and velocity, they are not the same. They are not always equal in magnitude. We'll solve some of the problems related to velocity. We'll study about acceleration, uniform acceleration, non-uniform acceleration, what is the meaning of retardation, and average velocity. So velocity, the speed of the car or any other object, it gives us an idea of how fast the car is moving, but it does not tell us the direction in which the car is moving. Direction हमको नहीं बताता, सिर्फ स्पीड ही तो बताता है हमको. Thus to know the exact position of the car moving, we should also know the direction in which the car is moving. So we should know the speed of the car as well as the direction of the speed. So we can say that velocity of a body, it is the distance traveled per unit time in a given direction, जिसमें direction दिया गया हो, it is called as velocity. So velocity उसकी formula क्या आएगी? Distance traveled in a given direction upon time taken. डिस्टेंस के लिए हम रखते हैं एज एस, टी इज़ फॉर टाइम एंड वी इट इज़ फॉर वेलोसिटी. तो ये हमारा नया फॉर्मूला वेलोसिटी का. द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इट इज़ गिवन इन अ गिवन डायरेक्शन, इट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट. ये तो हमको पता है कि डायरेक्शन में अगर कोई कहीं से भी डायरेक्शन अगर दिया है तो वी कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट. एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम. तो हम यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड के बदले हम डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं. सो वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एज इट इज़ वी विल बी इक्वल टू एस अपॉन टी. राइट. The SI unit of velocity, it is the same as that of speed. speed की जो है वही velocity की SI unit होगी. तो speed की क्या है? Yes, correct. It is meter per second. तो यहाँ पर भी इसकी SI unit meter per second ही होगी. इसके छोटे वैल्यूज़ और बड़े वैल्यूज़ एज हमने यहाँ पर स्पीड में पढ़ा वैसा ही सेम टू सेम इसमें भी होगा. The difference between the speed and velocity is that speed जो होता है it has only magnitude या size बताता है कि यहाँ तक, मगर direction नहीं बताता. But velocity has magnitude and direction. दोनों होता है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, अभी अभी तो पढ़ा कि इसका डायरेक्शन होता है. तो स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी, मगर डायरेक्शन दिया तो वेलोसिटी हमारी कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी में दोनों मैग्नीट्यूड या साइज भी दिया जाता है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कौन से डायरेक्शन में दिया गया वो भी बताते हैं. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर यहाँ पर सिर्फ ऐसा दिया गया है 25 किलोमीटर्स पर आवर, ऐसा सिर्फ बताते हैं तो ये क्या है? सिर्फ स्पीड होगी. मगर ऐसा अगर मैंने बताया कि 25 किलोमीटर्स पर आवर टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब मैंने यहाँ पर डायरेक्शन बताया ना, और अगर डायरेक्शन बताया तो क्या होगा ये? यस, एग्जैक्टली, इट विल बी वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी. सो वेलोसिटीज, they are expressed without mentioning direction. The direction is assumed without being started. So direction of velocity, it is the same as the direction of displacement of the body. So distance traveled क्या होगा हमारा फॉर्मूला? It will be average velocity multiply by time. तो क्या होगा? देखो हमारी फॉर्मूला तो ये है ना, हमारी फॉर्मूला क्या होगी कि v विल बी इक्वल टू एस अपॉन टी होगा, है ना. तो अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ट्रैवल. डिस्टेंस ट्रैवल मतलब एस फाइंड आउट करना है. तो एस क्या होगा?
एस विल बी इक्वल टू, तो इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम यानी एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल में यहाँ पर निकाल सकती हूँ, राइट। अब वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं पहले। इफ एन ऑब्जेक्ट इट ट्रेवल्स अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एवरी सेकेंड, एक ही डायरेक्शन है, उतने ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उतने ही हर एक सेकेंड में, तो उसको हम कहते हैं एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। A body has a uniform velocity if it travels in a specified direction in a straight line. Direction सोचा हुआ है कि यही डायरेक्शन में वो भी स्ट्रेट ही जा रहा है, एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट मूव्स इक्वल डिस्टेंसेस। तो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इट कैन बी चेंज्ड बाय टू वेज। किस तरह से हम वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, तो वेलोसिटी हमारी कब चेंज होगी, when the speed changes, by changing the speed of the body। और दूसरा कौन सा मेथड है, बाय कीपिंग द कांस्टेंट स्पीड, स्पीड तो कांस्टेंट होगा मगर अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो भी होगी ना, है ना। So when a body it does not cover equal distances in equal intervals of time, the velocity is said to be variable or non-uniform। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाता बॉडी, टाइम तो वही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मगर इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, तो वेलोसिटी उसकी हम क्या कहेंगे, चेंज हो रही है वेलोसिटी, क्योंकि इक्वल नहीं कवर किया, कभी कम किया कभी ज़्यादा किया, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो स्पीड एंड वेलोसिटी दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल नहीं होता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ कि द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी इज इक्वल। तो एक एग्जांपल है, एक लड़का है, सपोज ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, एक यहाँ पर दिस इज होम, ओके, दिस इज हिज हाउस, ये उसका घर है, ये यहाँ पर से लड़का यहाँ पर जा रहा है, ओके, ही इज अ बॉय ओवर हियर, एक लड़का है वो जा रहा है, ये इसका घर है, राइट। एंड सपोज ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स, ये 100 मीटर्स उसने ट्रैवल किया, ओके, 100 मीटर्स कितने टाइम में, तो 50 सेकेंड्स में, ऐसा मान लेते हैं कि 50 सेकेंड्स में उसने 100 मीटर्स ट्रैवल किया, और वो अपने घर से दुकान तक गया, ये उसका दुकान है। कौन से डायरेक्शन में गया, ईस्ट, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन भी बताता है, इसलिए ईस्ट डायरेक्शन में गया, स्ट्रेट लाइन में गया। हम यहाँ पर स्पीड बॉय की फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कैसे फाइंड आउट करेंगे, 100 डिवाइड बाई 50, तो 100 डिवाइड बाई 50 होगा क्या, हाँ एग्जैक्टली 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसका 2 मीटर पर सेकेंड बॉय की स्पीड होगी। और सिंस द बॉय ही रन्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हो गया, तो द डिस्प्लेसमेंट हियर विल बी द सेम एज द डिस्टेंस ट्रैवल, जितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा वही उसका उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। द डिस्प्लेसमेंट विल एक्चुअली बी 100 मीटर्स इस डायरेक्शन में। तो अब वेलोसिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, तो वेलोसिटी इज व्हाट, यस इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ 100 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन अपॉन 50 सेकेंड्स, तो मेरा होगा एज 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, है ना। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड एंड द वेलोसिटी
Okay, so the magnitude of speed and the velocity of the moving body is equal only if it moves in the straight line. But if a body does not move in a single straight line, then the speed and the velocity of the body are not equal. तो अगर मुझे और एक एग्जाम्पल देना है तो मैं ऐसा ही एक और एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि अगर वो जाएगा, दोनों जा रहे हैं तो वापस आएगा, मगर दोनों की स्पीड अगर अलग अलग होगी, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो यहाँ पर जाएगा और यहाँ से वापस भी आएगा ना, घर तक तो आएगा ना, दुकान से खरीद कर या दुकान में ही रह जाएगा, तो वापस यहाँ पर आया ना, तो वापस यहाँ पर आया तो जहाँ से गया वहीं पर वापस आया ना, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा, 0 होगा ना। तो एवरेज वेलोसिटी अभी क्या होगी मेरी, एवरेज वेलोसिटी मेरी हो जाएगी एज 0 मीटर्स, और एवरेज स्पीड क्या होगा मेरा 2 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट भी काउंट करते हैं क्योंकि वो वापस अपने घर आया, तो वो होगा मेरा एज 0, राइट। एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी कैन नेवर बी 0, एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं हो सकती, मगर एवरेज वेलोसिटी मेरी 0 हो सकती है, जैसे मैंने आपको अभी अभी एक एग्जांपल दिया। तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक एक्सेलरेशन भी हम पढ़ लेते हैं। तो व्हाट एक्चुअली इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग। जैसे कि एक कार है, वो स्टार्ट होता है, इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल पोजीशन अभी स्टार्ट हुआ मतलब क्या होगा, 0 होगा ना, तो धीरे 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 करके उसकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ेगी उसकी एट अ स्टेडी रेट, एंड सो आफ्टर से 5 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड्स के बाद 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो इस तरह से हम उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम, टाइम के हिसाब से चेंज होगा वो, उसको हम कहते हैं एज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज। और अगर मुझे उसका चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करूँगी मैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी में अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, माइनस करूँगी। तो अभी हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हमारा अभी नया फॉर्मूला अभी बनेगा एक्सेलरेशन का फाइनल अपॉन ए, तो ए विल बी इक्वल टू मेरा फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या v, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या u, चेंज है मतलब माइनस, अपॉन टाइम टेकन। तो ये मेरा नया फॉर्मूला बना ऑफ एक्सेलरेशन, वेयर a इज एक्सेलरेशन, v is final velocity, u is initial velocity and t is the time taken. अब acceleration is the change in velocity divided by time, therefore the unit of acceleration is the unit of velocity, same to same। एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो वेलोसिटी का जो यूनिट है वही एक्सेलरेशन का होगा। तो क्या है वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन का भी मीटर पर सेकेंड होगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड, और पर सेकेंड में तो हमने एक्सेलरेशन निकाला, इसलिए पर सेकेंड 2 बार, तो पर सेकेंड 2 बार, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। आया ना समझ में आपको। सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमको डायरेक्शन भी बताता है, क्योंकि डेफिनेशन में एक्सेलरेशन में ही हमारा दिया गया है v माइनस यू अपॉन टी, राइट। सो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग with a uniform velocity, its acceleration will be 0.
and when the body is moving in the non-uniform velocity it is said to be accelerated. यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ज़ीरो होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अगर उसका चेंज हो रहा है तो हम उसको एक्सेलरेटेड कहते हैं। तो वही तो डिफरेंस है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। सो अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रैवल स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम इंटरवल। टाइम के हिसाब से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मगर जितनी पहली बार इंक्रीज हुई उतनी ही दोबारा इंक्रीज होती है, और उतनी ही थर्ड टाइम इंक्रीज होती है, तो उसको हम कहते हैं एज हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वो एक्सेलरेटेड मोशन में कहते हैं। द मोशन ऑफ अ बाइसिकल गोइंग डाउन द स्लोप ऑफ अ रोड, पेडल नहीं करता है मगर फिर भी अगर नीचे जा रहा है स्लोप से तो उसका नेग्लिजिबल होगा, उसको पेडल मारने की ज़रूरत नहीं होगी। जो बॉल है वो इंक्लाइन प्लेन से रोल होता है, उसका भी एक्सेलरेटेड मोशन ही होता है, राइट। तो अभी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं। A body has a non-uniform acceleration if its velocity increases, अगर उसकी velocity increase हो रही है by equal amounts in equal intervals of time। velocity time के हिसाब से change हो रही है, बढ़ रही है, तो उसको हम कहते हैं as non-uniform acceleration, right। तो and a body has a non-uniform space velocity changes at a uniform rate। और जो हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर होगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कर्व्ड लाइन होगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा एक्सेलरेटेड मोशन का स्ट्रेट लाइन होगा। तो रिटार्डेशन किसे कहते हैं, या रिटार्डेशन का दूसरा नाम डेसिक्लेरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो भी कहना चाहो वी कैन से दैट। एक्चुअली एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस, राइट। और एक्सेलरेशन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, एक तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस तो हम कहते हैं द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी, मेरी टाइम के हिसाब से मेरी वेलोसिटी बढ़ी। एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, अगर वेलोसिटी कम हुई तो उसको हम कहते हैं एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। रिटार्डेड कहेंगे कब कहेंगे, जब उसकी वेलोसिटी कम होती है, डिक्रीज होती है, तब हम उसको कहते हैं एज रिटार्डेशन। सो रिटार्डेशन हम वैसे ही मेजर करते हैं जैसे हम एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं, दैट इज रिटार्डेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन एज एंड हैज़ द सेम यूनिट्स, उसकी जैसी यूनिट है वैसी ही है। क्या है उसकी यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वही यूनिट हमारी रिटार्डेशन की होगी। मगर व्हाट इज एक्चुअली रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज एक्चुअली एक्सेलरेशन विथ अ नेगेटिव साइन, and negative acceleration value of acceleration shows that the velocity of the body it is decreasing। अब एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ लेते हैं। एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग, हमेशा चेंज होती रहती है बट चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, तो हम उसको कहते हैं एज एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज की फॉर्मूला तो हमारी सिंपल है, इट इज़ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो ये हमारी नई फॉर्मूला हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी की। और हम यहाँ पर v बार ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हमको डिनोट करना है यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी को हम v बार ऐसा लिख सकते हैं।
So here we come to the end of this lecture. So we'll continue with the next topics next time, but there are some questions that you are going to write down. And in the next chapters, we will be continuing with the equations, derivation of different uniformly accelerated motions equation. तो हमारे यहाँ 3 इक्वेशंस होंगे, तीनों 3 इक्वेशंस हम मैथमेटिकली भी सॉल्व करना सिखाऊंगी, और मैं आपको तीनों 3 डिराइवेशंस और ग्राफिकल मेथड से भी मैं उसको फाइंड आउट करना आपको नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगी. So waiting till the next lecture. Bye bye students, have a great